तो प्यारे मैं मंगन वाला नहीं है। दरअसल मेरे हालात खराब ने ते ਅਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 71 ਗੁਣਾ ਮਿਲਣਗੇ ਹੈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ नहीं जा रहे लाहौर का पावा कर मैडम जूस में। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह अपने भिखारियों को उनके देश में न भेजे। उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने यह शर्मनाक तथ्य पेश किया है कि गिरफ्तार किए गए 90% भिखारी पाकिस्तान से हैं। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि जिन भिखारियों को पहले सऊदी अरब से निर्वासित किया गया था, पाकिस्तान उन्हें वापस उनके देश भेज रहा है। इन भिखारियों के कारण ही उनकी सारी जेलें अधिकतम भर गई हैं। पाक मीडिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी इस बारे में क्या कह रहे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। आज सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज पाकिस्तानीज पे, उसके अंदर एक रिपोर्ट पेश की जो उस वजारत जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज की, उसके सेक्रेटरी जुल्फ़िकार हैदर ने पेश की। और उन्होंने ये बताया कि बैरून मुल्क जो भिखारी हैं दुनिया में, उनमें 90% भिखारी जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। 90% भिखारियों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर गल्फ ममालिक जो है इंक्लूडिंग हरम शरीफ, वहाँ पे पाकिस्तानी भिखारियों की तादाद इस कदर ज़्यादा है कि यूएई ने पिछले दिनों पाकिस्तान के 24 शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को वीज़े बैन कर दिए हैं, वीज़े जारी करने से इनकार कर दिया। एक तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि आज सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। दरअसल ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, दरअसल ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं। मुझे बताइए कि आज सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, शारजा हो, ग्रीस हो, फ्रांस हो, मक्का मदीना हो, और अब एयरलाइंस भी अब ये मांगने की इंतहा और हद इतनी ज्यादा इनकी बढ़ चुकी है कि अब ये जगह और सिचुएशन भी नहीं देख रहे हैं। अब इनके दिमाग में बस एक ही चीज पेवस्त हो चुकी है, जो मौलवी मुल्लाओं ने डाला है कि भाई इजी मनी तो है ही, आराम से हम तो एक जमाने से हम भीख मांग करके अपना पेट पाल ही रहे हैं 1500 साल से। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूं, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा ये फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का। इतना इनकम वो करते थे जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूँ, मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में, मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि मैं तो खुद यहाँ से मांगने के लिए आया हूँ भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूँ, और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। सर बिल्कुल असल भिखारियों की तरफ आते हैं। वैसे तो इंटरनेशनली हम बड़े फेमस हो गए हैं और हाँ, माशाल्लाह। सबको पता है कि जहाँ पे भी हम जाते हैं, वो मियाँ शहबाज साहब के हवाले से वो खुद कहा करते थे कि मैं जब भी किसी के पास गया तो वो कहते कि यार हाथ बड़ा तंग है, बस वैसे दिल नहीं कर रहा मेरा, लेकिन फिर भी आप अगर जेब डेली कर दे और कुछ डॉलर निकाल लें तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन इसके साथ साथ सर एक और इंडस्ट्री पैरेलल चल रही है। चलें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो हम मांग रहे हैं,
वो भी नहीं मांगना चाहिए। लेकिन हम बाकायदा हमारे पाकिस्तान के भिखारी बिगर्स मिडिल ईस्ट में जाते हैं और वहां पे बाकी जगह तो छोड़ दें कि वहां पे मांगते हैं, बाकायदा सर बैतुल्ला और हरम शरीफ के अंदर बाकायदा मांगते हैं लोगों से। ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना। आप मुझे ये बताएं, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बेगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। तो ये एक जब देखे ना, ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूं हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है हमारी। इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानी के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते हुए। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांगते, 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जो पहला हमारे डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है, और रशिया के साथ सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है, हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था, और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाएं, और वो ले गए थे यहाँ से। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है। सर ये भी कायमा कमेटी पे ये बात उठाई गई है कि बाकायदा हजारों नहीं लाखों के हिसाब से लोग ये जाते हैं, वीजे लगवाते हैं और वहां पे मांगते हैं। ये जो उस ट्रेड के अंदर ले जाते हैं जिस बंदे का, जिस ट्रेड का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता। अब वो फर्ज करें मैं इलेक्ट्रिशियन के तौर पे जा रहा हूं, मुझे बल्ब उतारना लगाना नहीं आता, तो मुझे यार कौन इलेक्ट्रिशियन के तौर पे रखेगा यार। और वो जब कहते हैं हाँ जी ये, तो वो कहते हैं हाँ जी सर बल्ब ये उतरता भी है और इसको लगाते भी हैं। तो अब एक तो ये है। अब प्लम्बर्स जो हैं, अब फर्ज करो अगर उसको प्लम्बिंग का काम 19-20 आता है, वहां पे चाहिए 100%, तो आप उसको कौन नौकरी देगा वहां पे? चला तो गया है, अब वो क्या है, वो फिर एजेंट या उसके दूसरे लोग से कहीं चल तो इधर को हो जा, तो दाएं हो जा, तो बाएं हो जा। कब तक ये बोझ ढोएगी पूरी दुनिया? और ऐसा नहीं है कि भाई तुम भीख पर अगर पल रहे हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी, या पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश भी आज तक 76 साल से भीख पर पला है। कोई अचीवमेंट के तौर पर उनको फंडिंग नहीं की गई है, उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं किया गया है। पूरा पाकिस्तान 76 साल से भीख पे पल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बना ही भीख पर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।